आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और उसके भारत पर पड़ रहे असर को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है और इसी वजह से एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रामकृपाल यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण कई देशों को ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जब भी मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस की सप्लाई चेन प्रभावित होती है, जिसका असर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, इसलिए वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह की अस्थिरता का असर देश के बाजार पर पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद देश में आवश्यक ईंधन आपूर्ति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्ष और तनाव की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि इन परिस्थितियों के बावजूद भारत ने मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आम नागरिकों को न्याय और सुविधाएं मिलती रहें। उनके अनुसार सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रशासनिक सुधारों के जरिए लोगों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है और सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पंजाब के मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खैरा द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बेहद निंदनीय हैं और इस तरह की भाषा सार्वजनिक जीवन में स्वीकार नहीं की जा सकती। मुंडियन ने कहा कि सुखपाल सिंह खैरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट, खासकर फेसबुक पर बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो राजनीतिक संवाद की मर्यादा के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीतिक नेताओं को अपनी भाषा और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। पंजाब के मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक मंचों पर की गई टिप्पणियों का समाज पर असर पड़ता है, इसलिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को अपने शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि राजनीतिक चर्चा सम्मानजनक और तथ्य आधारित हो। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण कानून को लागू करने से पहले विभिन्न पक्षों और समुदायों से व्यापक सलाह मशविरा किया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यूसीसी जैसे मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर्स की राय लेना जरूरी है ताकि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नीति को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इससे समाज में अनावश्यक ध्रुवीकरण न हो। सांसद के अनुसार शिक्षा संस्थानों और कैंपस के माहौल को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी नई नीति की आड़ में समाज में विभाजन पैदा नहीं होना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और सहमति के आधार पर ही बड़े फैसले लिए जाने चाहिए। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर चल रही चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत एक बेहद विविधता वाला देश है, जहां हजारों भाषाएं, बोलियां और अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं मौजूद हैं।
सुखदेव भगत ने कहा कि देश में 10,000 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं और कई एथनिक ग्रुप तथा कम्युनिटी अपनी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीते हैं। उन्होंने खास तौर पर आदिवासी समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पारंपरिक कानून और सामाजिक व्यवस्था आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यूसीसी जैसे विषय पर चर्चा करते समय इन सभी सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह देश की विविधता और विभिन्न समुदायों की परंपराओं का सम्मान करे। उनके अनुसार लोकतंत्र में किसी भी बड़े फैसले से पहले व्यापक संवाद और सहमति बनाना जरूरी होता है। बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस समय राजनीतिक दबाव और सत्ता खोने के डर से परेशान दिखाई दे रही हैं। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में उन्होंने राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी की है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जैसे संस्थानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार किसी भी राजनीतिक मतभेद के बावजूद इन संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। विजय सिन्हा ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने चुनाव आयोग को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश की एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। अनिल राजभर ने कहा कि चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट को सही और पारदर्शी बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि आयोग उन लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया चला रहा है जो फर्जी तरीके से मतदाता सूची में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में ऐसे लोगों के नाम भी पाए गए हैं जो देश के बाहर रहते हैं या दूसरे देशों के नागरिक हैं, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए थे। मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ऐसे नामों को हटाकर चुनाव प्रक्रिया को साफ और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करना उचित नहीं है और सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की भूमिका का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह तय करे कि कौन मंदिर जाएगा और कौन नहीं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मंदिर जाना हर व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का विषय है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या किसी को मंदिर जाने के लिए किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल धर्म के मुद्दों का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का असली संदेश सहिष्णुता और आस्था की स्वतंत्रता है, इसलिए किसी की धार्मिक आस्था को राजनीति से जोड़ना सही नहीं है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए और लोगों को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।